कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है। टोटल फॉर्म फिलअप को लेके बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि सर टोटल फॉर्म फिलअप का एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमको जोन चुनने में थोड़ा आसानी हो सके, सेफ जोन डेंजर जोन में थोड़ा सा हमको पता लग सके। तो इससे रिलेटेड आज की पूरी वीडियो होने वाली है। मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं कि कौन सा जोन आपका सेफ जोन है, कौन सा टोटल फॉर्म फिलअप कहां पर कितना हुआ है वो भी देखने वाले हैं। सेफ जोन और डेंजर जोन की भी बात मैं करने वाला हूं कि कौन सा ऐसा जोन है जो एकदम सेफ जोन है, कौन सा ऐसा जोन है जो डेंजर जोन है, कौन सा ऐसा जोन से आपको फॉर्म नहीं डालना चाहिए अन्यथा आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। घर से नजदीक ग्रुप डी की नौकरी करनी है या दूर करनी है, सबसे रिलेटेड एक एक चीज करके हम आज की वीडियो में एकदम क्लियर करने वाले हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आप समझ जाएंगे। तब वीडियो यदि अच्छी लगती है तब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिएगा। और रेलवे ग्रुप डी का हमारे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। तो आइए सबसे पहले हम आपको देखते हैं जो टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर जो लोगों के मन में समस्या चल रही थी उस पर हम बात कर लेंगे, फिर आपके लिए सेफ जोनों की भी बात करने वाले हैं। तो टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर जो लोगों के मन में भ्रम चल रहा है वो सारी चीजें हम बता देते हैं आपको। तो देखिए आप देखे होंगे रेलवे एलपी की जो पेपर हुआ था उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहे थे तो उसमें ये बताया जाना एकदम सिंपल था कि कौन से जोन से ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। उस समय ये बताना आसान था कि कौन से जोन से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, कैटेगरी वाइज भी उस समय बताना आसान था। लेकिन रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, टोटल जो फॉर्म फिलअप का जो डाटा है वो कहीं भी निकल के नहीं आ रहा है, कहीं से भी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि रेलवे ग्रुप डी का कितना फॉर्म किस जोन में पड़ा हुआ है। यहां से हम लोग बस एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से जोन में ज्यादा फॉर्म पड़ा हुआ है, और ये लोगों से बात करने से भी कंफर्म पता चल जाता है कि कौन से जोन से ज्यादा फॉर्म पड़ा हुआ है। जो भी स्टूडेंट, जो भी यूट्यूब चैनल वाले अभी टोटल फॉर्म फिलअप का लेकर जो डाटा बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उस पर आपको किसी भी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एकदम गलत है, किसी भी तरीके से वो सही नहीं है। क्योंकि लोगों ने बस भ्रम करने के लिए ये सब सारे कर रहे हैं, तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। जब ऑथेंटिक न्यूज आएगी, जब पता चल जाएगा तो मैं खुद ही अपनी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से जोन से कितना फॉर्म पड़ा हुआ है। आरटीआई आपको भी पता है कि पिछली बार भी मैंने आरटीआई, आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन में लगाया हुआ है। तो आप लोगों के लिए जिस भी जोन से डालेंगे तो आप आरटीआई के द्वारा से प्रॉपर पता चल जाएगा कि कौन से जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। उसके पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सेफ जोन की मैं बात कर लेता हूं। तो ये टोटल फॉर्म फिलअप वाले जो भी यूट्यूबर दिखा रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल गलत है। इस पे आपको कहीं भी भरोसा करने वाला नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। अब हम थोड़ा सा सेफ जोन और डेंजर जोन की बात कर लेते हैं कि कौन सा जोन जो है हमारा बिल्कुल सेफ जोन है और कौन सा जोन जो है हमारा बिल्कुल डेंजर जोन है। इस पे हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ की भी तरफ ले चलते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी। इसके आधार पर आप निर्णय कर पाएंगे कि कौन से जोन से आपको फॉर्म डालना चाहिए। आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तो कौन सा जोन आपको निर्धारण करना चाहिए। घर से दूरी कितनी है उस पर भी निर्भर करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी निर्भर करता है, और कट ऑफ जो है नंबर ऑफ वैकेंसी से लो कट ऑफ जोन होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पहले हम थोड़ा डेंजर जोन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सेफ जोन की बात भी कर लेंगे। तो अगर हम डेंजर जोन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जैसे डेंजर जोन अगर इस बात देखेंगे सबसे ज्यादा जो डेंजर जोन है वो कौन सा जोन है, तो उस पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इस बार का जो सबसे डेंजर जोन जो बनने वाला है वो हाजीपुर सिकंदरा, हाजीपुर वाला जो जोन है पटना रीजन वाला, वो एक तरीके से इस बार सबसे डेंजर जोन बनने वाला है। यानी कि आपका जो पटना रीजन जो है यहाँ पे हाजीपुर वाला जो ये आपको पटना और हाजीपुर वाला जो आपको रीजन दिख रहा है ना, ये पटना और हाजीपुर वाला ये रीजन दिख रहा है, यहाँ पे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 3563 वैकेंसी आई थी, और वहां की कटाव देखेंगे पिछली बार 66 कटाव गई थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की गई थी 52, ओबीसी की गई थी 61 पटना और हाजीपुर वाले सेक्शन में, और एससी की गई थी 50 और एसटी की गई थी कितनी 43 नंबर कटाव गई हुई है पिछली बार। तो अब इस बार ये सबसे हार्ड मतलब एकदम जो डेंजर जोन की कैटेगरी में अगर रखेंगे तो नंबर 1 पे आपको इसको रखना होगा। सबसे डेंजर जोन पटना हाजीपुर वाला सेक्शन होगा, क्योंकि बिहार के स्टूडेंटों को आपको पता है दिन रात एक लगा देंगे, पूरी जी जान से मेहनत करेंगे और उनका स्कोर हमेशा इस बार ज्यादा ही आएगा। पिछली बार वैकेंसी देखिए ना मात्र 3500 ही थी, इसीलिए ज्यादा लोगों ने यहाँ फॉर्म फिलअप नहीं किया। उसके बावजूद भी देखेंगे 66 नंबर कट ऑफ गई थी। 66 नंबर आसान के आसान नहीं होता है।
तो इस बार पटना की जो कट ऑफ जाएगी वो कितना जाने वाली है, करीब करीब इस बार पटना जो हाजीपुर वाले सेक्शन में डाल रहे हैं। भाई आप लोग जनरल कैटेगरी में यदि आते हो तो आप लोग कम से कम 75 से ऊपर तैयारी करके आना। 75 से ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है पटना जो हाजीपुर सेक्शन से। ठीक है, अब बात आती है कि दूसरा डेंजर जोन कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आएगा इलाहाबाद प्रयागराज रीजन। अब प्रयागराज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिछली बार 47 और 30 वैकेंसी थी। अब 47 और 30 वैकेंसी थी तो कट ऑफ देखिए जनरल की कितनी गई थी 66, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी 48, ओबीसी की 59 और एससी की 52, एसटी की कितनी गई थी 35। अब इस बार तो मात्र 2000 बीसी वैकेंसी है। आपको प्रयागराज के बारे में आते हैं पता है कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा संख्या में पढ़ाई करते हैं और सब लोग चाहते हैं कि इलाहाबाद के आसपास ही रह जाएं और अच्छी तैयारी और भी ऊपर के एग्जामों की तैयारी वो लोग अच्छे से कर सके, इसीलिए इस जोन को चुनते हैं। तो यहाँ की भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी और यहाँ की भी कट ऑफ जो है 75 को पार कर जाएगी। 75 को यहाँ की भी कट ऑफ क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। ठीक है, सॉरी। दूसरे तीसरे नंबर का अगर डेंजर जोन की बात कर ले तो तीसरे नंबर पे आता है कि दिल्ली चंडीगढ़ वाला जो रीजन है। आप पिछली बार देखिएगा सबसे कट ऑफ जो ज्यादा गई थी वो 70 नंबर गई थी, 70.98। वो भी कब, जब 13,153 वैकेंसी थी। चूंकि आपको पता है कि जब नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आ जाती है तो वहां की कट ऑफ बढ़ने की संभावना ज्यादा भी हो जाती है। और दिल्ली में ज्यादा कट ऑफ जाने का एक और रीजन है कि यहाँ पे एनसीआर रीजन में ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे लोग रहना भी पसंद करते हैं। और जो लोग दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं तो लोग चाहते हैं कि इसी के इर्द गिर्द रहकर अपनी तैयारी को भी पीएससी लेवल की तैयारी को करते रहे। तो तीसरे नंबर पे यहाँ की भी कट ऑफ जाने वाली है और यहाँ की जो कट ऑफ जाएगी ये भी 75 को पार करके 80 को छू जाएगी। 3 जोन आप मैंने आपको बता दिया जो एकदम डेंजर जोन में आने वाले हैं। चौथे नंबर की अगर बात कर लेंगे तो चौथे नंबर के बाद आएगी तो गोरखपुर रीजन। गोरखपुर रीजन की भी कट ऑफ क्या है, इस बार ज्यादा जाएगी। और 5वें नंबर की अगर बात कर लेंगे तो 5वें नंबर पे जयपुर, अजमेर और जयपुर की जो कट ऑफ जाएगी ये भी ज्यादा जाने वाली है। यहाँ की भी कट ऑफ जो है 75 को पार कर जाएगी। तो अगर इन दोनों में अभी सोच रहे हैं तो बिल्कुल अभी मत सोचिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जिनको घर के पास रहना पसंद है उन्हीं लोगों को इस नौकरी को चुनना चाहिए। ठीक है, जिनको घर के, जैसे आपको भी पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जब चुनाव को निर्धारण करिएगा तो उसमें निर्धारण क्या क्या करना है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, अब इतने सारी चीजें हो गई, एक कौन सा डेंजर जोन की बात हो गई। ठीक है, अब आप बात आती है कि हम सेफ जोन कैसे चुने। यहाँ पे तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब सेफ जोन की मैं अगर बात कर लूं आप लोगों से तो सेफ जोन का निर्धारण कैसे करिएगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा कि सबसे पहले देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसी कहां पे ज्यादा है। वैकेंसी कहां पे ज्यादा है, वैकेंसी को आपको चून करना है। वैकेंसी कहां पर ज्यादा है, ठीक है। वैकेंसी जो है, 1 मिनट रुक जाइए। वैकेंसी जो है कहां पर ज्यादा है, उसके बाद से लो कट ऑफ रीजन, उसके बाद से आपको देखना है कहां की कट ऑफ बिल्कुल कम जाती है, तो लो कट ऑफ रीजन को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद से आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी की वैकेंसी को भी ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी का आपके यहाँ उस कैटेगरी में भर्ती है भी या नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और 5वें सबसे लास्ट में आ जाता है कि घर से दूरी, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी घर से बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं होती है, तो आपको भी इसकी दूरी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, घर के आसपास ही चूज करना चाहिए। ये 4 नंबर के आधार पर अगर हम एकदम सेफ जोन की मैं बात करता हूं तो कौन से जोन रहने वाले वो सारी चीजें थोड़ा सा देख लीजिए। पहले तो मैं इसको हटाता हूं। सेफ जोन के बारे में बताने वाला है कि कौन से ऐसे जोन है जो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत आएंगे। तो सारी चीजें आप लोग देख लिए, तो उसमें आपको क्लियर करना है कि कौन से जोन में, जिस तरीके से मैंने बताया है कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसी चूज करना है। देखिए सबका अलग अलग हो सकता है ना, किसी को कुछ और पसंद है, किसी को घर से दूर जाना पसंद है, किसी को घर के पास रहना पसंद है, तो इन सारी चीजों को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
तो मैंने तो क्राइटेरिया बता दिया, लेकिन सबसे सेफ जोन की अगर मैं बात कर लूं तो जो सबसे सेफ जोन 1 नंबर पे देखेंगे गुवाहाटी है। जो गुवाहाटी जोन है एकदम बिल्कुल सेफ जोन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे देखिए 2894 वैकेंसी थी पिछली बार, तो कटाव भी कितनी गई थी, 60 नंबर कटाव गई थी, 40 नंबर ईडब्ल्यूएस की, 50 की ओबीसी गई थी, एससी की 44 गई थी और एसटी की मात्र 36 नंबर कटाव गई थी। तो नंबर 1 पे आपको सेफ जोन में गुवाहाटी जोन रखना है। हर एक तरीके से गुवाहाटी बिल्कुल सेफ जोन में रहने वाला है। दूसरे नंबर की अगर बात आती है तो दूसरे नंबर पे आपको रखना चाहिए अहमदाबाद, पश्चिम मुंबई को। ये दूसरे नंबर पे बिल्कुल सेफ जोन में आएगा। पिछली बार भी यहाँ पे 10,734 वैकेंसी थी, तो इसकी कटाव देखिए जनरल में 62 गई थी, ईडब्ल्यूएस में 51 गई हुई है, ओबीसी की 58 गई हुई है, एससी की 50 गई है और एसटी की 49 गई हुई है। इस बार तो 4,672 वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेफ जोन में है। और यहाँ पे आपके नंबर यदि कम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस जोन से डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो तीसरा नंबर जो सबसे सेफ जोन रहने वाला है वो आपका रहने वाला है चेन्नई। यानी आपको चेन्नई को तीसरे नंबर पर रखेंगे तो सबसे सेफ जोन में रहेगा। यहाँ पे पिछली बार देखेंगे 9,579 वैकेंसी थी और इस बार मात्र 2,694 वैकेंसी होने के बावजूद भी आपको काफी अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे दिखेगी। एक्चुअली चेन्नई की कटाव इसलिए कम जाती है क्योंकि साउथ जोन में पड़ता है और वहां के बहुत सारे लड़के सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते। तो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश इधर के स्टूडेंट उधर जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ती है, इसीलिए एकदम सेफ जोन है। आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए तो चेन्नई और गुवाहाटी जाइएगा, नौकरी आपको मिल जाएगी। 60 नंबर पिछली बार कटाव गई थी जनरल की, एससी की ईडब्ल्यूएस की 40 गई थी, ओबीसी की 55 गई थी, एससी की 49 गई थी और एसटी की 43 नंबर गई थी। उसके बाद से चौथे नंबर की अगर बात करते हैं सबसे सेफ जोन में, तो चौथे नंबर आपको सिकंदराबाद नजर आ जाएगा। सिकंदराबाद की भी कटाव देख लीजिएगा, पिछली बार कितनी गई थी, सबसे कम लोवेस्ट कटाव वाला जोन यही रहा था। सिकंदराबाद में मात्र 70 नंबर पे आपको ग्रुप डी की नौकरी मिल गई थी। वहीं पे चंडीगढ़ में 70 नंबर यानी 71 नंबर लाने के बाद भी नौकरी मिली थी। 40 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का, 52 नंबर ओबीसी कटाव गई थी, 46 नंबर एससी का और एसटी का कितनी गई थी, 43 नंबर गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया, यहां तक आ गए हम लोग चौथे नंबर पे। पांचवा जो सबसे सेफ जोन रहने वाला है, जहां से मैं बताऊंगा फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर आपका सिलेक्शन होगा, तो वो आपका हो जाएगा मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल से नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो 3244 नंबर ऑफ वैकेंसी आई है। पिछली बार जब 9,345 वैकेंसी थी तो आपकी कटाव कितनी गई थी, 64 नंबर गई थी। फिर ईडब्ल्यूएस की 40 गई थी, फिर ओबीसी की 58 गई थी, एससी की 51 गई थी और एसटी की 44.35 गई थी। तो ये सारे 5 जोन मैंने बता दिया जो एकदम सेफ जोन में आएगा। अगर इस जोन से अगर फॉर्म डालते हैं तो निश्चित तौर पे आपके कम नंबर आने के बावजूद भी आपका इस जोन में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस जोन से यदि कम नंबर आते हैं उसके बावजूद। वहीं पे जो मैंने डेंजर जोन की बात बताई है तो वहां से आपको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और रेलवे ग्रुप डी की मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन उससे जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।